उत्तराखंड में लगातार सक्रिय मानसून और अतिवृष्टि की चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपदा प्रबंधन केवल कागजों की प्रक्रिया नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला परिणाम होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता, उदासीनता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में विभागों के साथ साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्थिति पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन में धामी का सख्त संदेश, जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश, 24/7 अलर्ट मोड में प्रशासन, चारधाम मानसून और डेंगू पर व्यापक रणनीति। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल बैठकों तक सीमित न रहे बल्कि स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण करें और प्रत्येक स्थिति की व्यक्तिगत निगरानी करें। उनका स्पष्ट संदेश था कि संकट की घड़ी में प्रशासन की सक्रियता ही जनता का सबसे बड़ा भरोसा बनती है। 24/2 अलर्ट मोड में रहेगा पूरा प्रशासन। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि मानसून की पूरी अवधि में सभी जिलाधिकारी, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी संबंधित एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करेंगे। किसी भी आपदा या आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य में एक क्षण की भी देरी स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की सूचना तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष तक पहुँचे ताकि निर्णय लेने और संसाधन उपलब्ध कराने में कोई विलंब न हो। चारधाम यात्रा की सुरक्षा पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का आधार बताते हुए कहा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रा मार्गों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, चिकित्सा सुविधाओं और पेयजल, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस वर्ष अब तक 44.65 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन राज्य के प्रति लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण है और सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक यात्री सुरक्षित एवं संतोषजनक अनुभव लेकर लौटे। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से होगी पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि जहां भूस्खलन की आशंका अधिक रहती है वहां पहले से जेसीबी, पोकलैंड मशीनें, तकनीकी दल और आवश्यक उपकरण तैनात किए जाए। साथ ही जेसीबी आधारित निगरानी और आधुनिक संचार प्रणाली का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि सड़क बंद होने की स्थिति में यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। उन्होंने बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं की त्वरित बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण मूलभूत सेवाएं बाधित होती है तो अतिरिक्त टीमें भेजकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं तत्काल लागू किए जाए। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पहले से राहत व्यवस्था। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न, दवाइयों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार पहले से सुनिश्चित किया जाए ताकि सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और गंभीर रोगियों की विशेष निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों या अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में हेली सेवा पूरी तरीके से तैयार रखी जाएगी ताकि आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान। मुख्यमंत्री ने डेंगू नियंत्रण को भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्र की तत्काल पहचान, नियमित फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और विशेष स्वच्छता अभियान चलाने पर जोर दिया। डेंगू की रोकथाम केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें स्वयं सेवी संगठनों और महिला समूहों, युवा मंडलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त जांच किट, दवाइयां, रक्त, बेड और चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुरानी आपदाओं के कार्यों में देरी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष आई आपदाओं से संबंधित पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी स्वीकृत कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे हो और उनकी नियमित प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। इसके साथ ही राज्य के सभी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने 15 अक्टूबर तक पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने और अनावश्यक विलंब समाप्त करने के निर्देश दिए। सुशासन की नई पहल को मिलेगा विस्तार। बैठक में मुख्यमंत्री ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की सराहना करते हुए घोषणा की कि इसका तीसरा चरण आगामी 15 सितंबर से नए और अधिक प्रभावी स्वरूप में शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य केवल शिविर आयोजित करना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, राजस्व सेवाएं और अन्य सुविधाएं लोगों को उनके द्वार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जवाबदेह प्रशासन का स्पष्ट संदेश। मुख्यमंत्री धामी ने सभी पहलुओं का सेफ्टी ऑडिट करने, नालों की विशेष सफाई, जल भराव रोकने, वैकल्पिक संचार व्यवस्था विकसित करने तथा प्रत्येक जिले में एम्बुलेंस, जीवन रक्षक दवाइयों और आपातकालीन संसाधनों को पूरी तरीके से तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट, समयबद्ध और परिणामोन्मुख निर्देशों को उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को और अधिक सशक्त, जवाबदेह तथा जन केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, आपदा के समय त्वरित कार्रवाई, सुरक्षित नागरिक और भरोसेमंद प्रशासन। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि डेंगू रोकथाम के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के अंदर चलाया जाए। इसके साथ ही क्योंकि चारधाम यात्रा गतिमान है, ऐसे में जो यात्री आ रहे हैं या फिर अगर कहीं पर संवेदनशील क्षेत्र है तो वहां पर हेली सेवाओं का उपयोग किया जा सके। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था गाँव-गाँव तक रहे। इसके अलावा कई सारे निर्देश मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान दिए हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।